नमः शिवाय भक्तगण। आज मैं द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। पौराणिक ग्रंथ महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा एक महान गुरु, योद्धा और कौरवों तथा पांडवों के शाही गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। उनके दादाजी का नाम महर्षि भारद्वाज था। साथ ही अश्वत्थामा की माता का नाम कृपि था। कृपि के पिता का नाम ऋषि सरद्वान था। कृपि ऋषि कृपाचार्य की बहन थी। किसी समय द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि दोनों मिलकर भोले शंकर की पूजा आराधना किए थे पुत्र प्राप्ति के लिए। तो भोले शंकर उनकी पूजा आराधना से प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिए थे, जिसके फलस्वरूप उनके घर में एक पुत्र जन्म लिया और वह जन्म लेते ही घोड़े की तरह हिनहिनाने लगा, जिसके कारण से उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। उसके सिर में जन्म से ही एक दिव्य मणि थी, जिसके कारण उसे कोई भी अस्त्र शस्त्र कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता था। वह मणि के कारण अमर हो गया था और उस मणि के कारण उसे कभी कोई बीमारी नहीं लग सकती थी। ऐसी मणि में शक्ति थी और उसे दैत्यों, दानवों, देवताओं, नागों और सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से वह दिव्य मणि रक्षा करती थी। उसे भूख, प्यास, थकान और वृद्धा अवस्था से कोई असर नहीं पड़ता था। वह धनुष विद्या में निपुण था। इसके साथ साथ वह पराक्रमी योद्धा भी था। उसे अपनी शक्ति और दिव्य हथियारों का उपयोग करने की क्षमता थी। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद अश्वत्थामा अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए रात्रि के समय सोते हुए पांडवों के 5 पुत्रों का वध कर दिया था। इस बारे में जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला तो अश्वत्थामा को पांडवों के सामने उपस्थित होने का आदेश दिया, जिसके कारण अश्वत्थामा पांडवों के सामने में उपस्थित हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इसके सिर से दिव्य मणि को निकाल लो और इसे छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने उस दिव्य मणि को उसके सिर से निकाल लिया और उसे छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को यह श्राप दिया कि वह 3000 वर्षों तक इस इधर उधर भटकता रहेगा और उसके सिर से रक्त और पीप सदा बहता रहेगा। साथ ही कलयुग के अंत तक उसे अपने पापों का प्रायश्चित करने का अवसर मिलेगा। कई लोगों का मानना है कि अश्वत्थामा मध्य प्रदेश के असीरगढ़ के भगवान शिव के मंदिर में सबसे पहले पूजा करने के लिए आज भी आते रहते हैं। और कई लोगों का ऐसा भी कहना है कि 3000 वर्ष बीतने के बाद अश्वत्थामा महर्षि वेद व्यास के साथ बद्रिकाश्रम चले गए थे। तो भक्तगण, ये थी अश्वत्थामा के बारे में जानकारी। मेरा अगला वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने साथियों को भी शेयर कर दें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूं। जय माता दी।